हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़े में होंगे। दोस्तों आज एक ऐसी मुद्दा पे बात करने वाले हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। आज से लगभग 10 दिन पहले दिल्ली में एक भड़काऊ भाषण में लगभग 10,000 हिंदू ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस मुद्दा में आगे बात करने से पहले आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के 8 उपदेश को जान लेना जरूरी है जो कि उन्होंने दिए थे। नंबर 1, वर्तमान ही मनुष्य की खुशी है। नंबर 2, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। नंबर 3, संदेश और शक की आदत ज़्यादा भयानक होती है। नंबर 4, लोग तभी आपको इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत प्राप्त करेंगे। नंबर 5, सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छुपता, यही सच है। नंबर 6, लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी होनी चाहिए। नंबर 7, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। नंबर 8, खुशियों को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं जो उन्होंने 8 उपदेश दिए। ये 8 उपदेश इनसे पहले गीता में मौजूद है। ये आपको अगर झूठा लग रहा है तो आप भागवत गीता उल्टा के पढ़ लीजिएगा। और आगे बात करते हैं भगवान बुद्ध तो ये नहीं दिए उपदेश कि आप किसी के धर्म को परिवर्तन करवाओ, किसी को कसम खिलवाओ, लोगों को भड़काओ और बौद्ध धर्म अपनाने को बोलो, ये तो नहीं बोले। अगर जिसको इच्छा, अगर हमको ही इच्छा होता कि नहीं हम बौद्ध धर्म में जाएंगे, हमको हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं खुद करवा लूँगा, आपके भड़काओ भाषण के पास नहीं जाऊँगा। समझिए, जो आप सब ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ये सब समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहा है। लोगों को जो मन को आप भाषण दे दे के बहला के और ज़बरदस्ती, ये तो ज़बरदस्ती ही हुआ किसी को धर्म के परिवर्तन कराना। अगर किसी को अपने दिल में परिवर्तन करने का मन हो अगर उसको धर्म वो अच्छा नहीं लगता तो खुद करवा लेता है। इस तरह शपथ नहीं दिलाया जाता है। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, देखिए ये सिर्फ हिंदू में ही हो सकता है कि आप हिंदू तो पहले से ही शांत रहना सीखा है, उसको धर्म में ही शांत रहना सिखाया गया है। झूठ नहीं बोलना है, किसी जीव पे दया करना है, किसी जीव को हत्या नहीं करना है। जो बहुत सारी जो उपदेश आप बताए हैं, शराब मत पीना और किसी पे क्रोध मत करना, किसी पे संदेह करना उसके लिए भयानक हो जाता है, तो ये सब पहले से है। अगर आपको पावर है सच में आपको कि धर्म बात आपको भाषण सुन के कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा तो चैलेंज देता हूँ, अगर आप 10 मुसलमान को बौद्ध धर्म में परिवर्तन करके दिखा दिए तो मैं समझूंगा सच में आप बौद्ध भिक्षु हैं। ने बोले थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और गणेश को हम नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, आप ये बोले, पर तो आप किसी ईश्वर को मानेंगे। हम सनातन वाले हैं, हम उनको मानेंगे। ईश्वर तो है। चैलेंज करता हूँ कि आप ये साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर नहीं होता तो जीवन के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरी होता। अगर एक चीज़ कम जाता तो आज जीवन पृथ्वी पे नहीं होता। मान लीजिए अगर ऑक्सीजन नहीं होता, मान लीजिए ऐसा कि कोई ऐसा पानी नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो पानी होता ही नहीं होता, तो ज़िंदगी जी सकते थे? नहीं जी सकते थे। तो आप समझिए, अगर कोई रचने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो ये दुनिया है कैसे? सबको मानने का अपना विचार होता है। जैसे मुसलमान भाई अपने नबी को मानते हैं, अपने अल्लाह को मानते हैं, तो हिंदू भाई भी अपने भगवान को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, महेश को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में गलत हो रहा है, गलत किया जा रहा है, ये आपकी सोच गलत है। लोगों के गंदी राजनीति करके लोगों को भड़का रहे हो और भड़काते हो, ये कुछ नहीं होगा। आगे जब जाओगे मरने के बाद तो आपको भी वहाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा, नहीं तो समझ लीजिए आपका भी वही हाल होगा। कोई ड्रेस पहनने से बौद्ध भिक्षु नहीं हो जाता, उसका लक्षण होता है बौद्ध भिक्षु का। बौद्ध भिक्षु का काम ये नहीं है किसी को धर्म में परिवर्तन करवाना, किसी अन्य धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाना, किसी हिंदू किसी मुसलमान को बौद्ध भिक्षु बनाना, ये उसका काम नहीं है। उसका काम है शांति से रहना, लोगों को शांति का पाठ पढ़ाना। पर आप सब तो राजनीतिक कर रहे हैं और आप सब गलत कर रहे हैं।